इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। पंच कल्याणक महामहोत्सव का आज दीक्षा कल्याणक का दिवस है। कल तक आपने बाल प्रभु तीर्थंकर के राग रंग का वातावरण देखा। आज पूर्वाह्न वेला में आपने उनके कर्तव्य, कार्य और अधिकारों का संदर्भ भी देखा। अब 5 दिनों में से 2.5 दिन निकल गए। राग रंग की चर्चाएं हुई। अब आज से अंतरंग की चर्चा प्रारंभ होने वाली है। अभी अभी आप देखेंगे बाल प्रभु जो कुमार अवस्था से आगे बढ़कर यौवन अवस्था को प्राप्त किए और राजपाट को स्वीकार करके प्रजापाल बन करके अपना कर्तव्य निभा रहे थे। अब वह संसार के मार्ग को छोड़ करके सन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। देखते ही देखते बढ़ेंगे, आपके ही सामने आगे बढ़ेंगे। आपके बीच में थे, आपके साथ रहे, अब आपका साथ छोड़ करके वो आपसे दूर हो जाएंगे और आप यहीं पर देखते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्ता का उपभोग करते करते आज उन्हें सत्य का बोध हो रहा है। सत्ता अलग चीज है और सत्य अलग चीज है। असत्य की सत्ता ज्यादा देर टिकती नहीं है, पर शाश्वत सत्य की सत्ता तो स्थायी होती है। सत्य की खोज में आगे बढ़ेंगे, अपने तत्व की खोज में आगे बढ़ेंगे, निजत्व की खोज में आगे बढ़ेंगे, निज में लीन होंगे तो फिर जिन बनेंगे। क्या? निज में लीन होंगे तो फिर जिन बनेंगे। पंच कल्याणक में आज के दिवस को अभिनिष्क्रमण दिवस भी कहा जाता है, दीक्षा दिवस भी कहा जाता है, अथवा तप कल्याणक भी कहा जाता है। कल्याणकों में तप कल्याणक कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि वह तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। देखो, दीक्षा की जहां तक चर्चा है तो दीक्षा के पहले के संदर्भ भी देखना पड़ते हैं। दीक्षा लेने के लिए जब उन्मुख होते हैं भगवान, कैसे उन्मुख होते हैं? कोई ना कोई घटनाएं, कोई ना कोई प्रसंग कारण बनते हैं। कोई जाति स्मरण, सहज अंतर्ज्ञान हो गया तो उसको कारण बनाते हैं। आदिनाथ भगवान की चर्चा चल रही है तो उन्हें नीलांजना का मरण वैराग्य में कारण बना। वैराग्य का कारण नीलांजना का मरण माना जाएगा। ऐसे वैराग्य भावों को जैसे ही प्राप्त किया,
तो लौकांतिक देव आकर के उनके वैराग्य भावों की अनुमोदना करते हैं। अहो भगवन, अहो भगवन, आपने जो विचार किया है वो सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार में संन्यास ही एक ऐसा मार्ग है जो मुक्ति को दिलाता है। भगवान, आपने जो विचार किया है वही श्रेष्ठ है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। लौकांतिक देव आकर के ऐसा कह देते हैं, प्रशंसा करते हैं। सभी तीर्थंकरों के वैराग्य के कारण अलग अलग हैं और अपने अपने कारणों से वैराग्य प्राप्त बेभव्यात्माएं कारण सबके अलग अलग हैं। किसी का नीलांजनामरण है, किसी का आकाश नगर का विघटन है, किसी को गिरती हुई बिजली विद्युत वैराग्य का कारण, किसी को प्रकृति के का मुरझाया हुआ फूल कारण है। कारण सबके अपने अपने हैं। और जिनको बाहर की कोई घटना के कारण नहीं है, उनको जाति स्मरण, अपने पुराने भाव की स्मृति आ गई। पुराने भाव की स्मृति आना भी वैराग्य का कारण बनता है। तत्व ज्ञान की ओर वो उन्मुख होता है। दीक्षा लेने के पूर्व अंतिम अभिषेक अब उसके बाद नहीं होगा। दीक्षाभिषेक, जन्माभिषेक अलग, राज्याभिषेक अलग, दीक्षाभिषेक अलग। और जब साक्षात अरहंत परमात्मा नहीं होते हैं तो परमात्मा की आकृतियों में, बिंबों में वीतरागता का आरोपण करते हुए, वीतराग मुद्राओं के में मंत्रों की प्रतिष्ठा करते हुए उन जिन प्रतिमाओं का अभिषेक, जिन बिंबाभिषेक माना जाता है। क्या माना जाता है? जिन बिंबाभिषेक माना जाता है। जिन प्रतिमाओं का, जिन बिंबों का अभिषेक करना। जन्माभिषेक 1, राज्याभिषेक 2, दीक्षाभिषेक 3 और चौथा आखिरी अंतिम जिन बिंबों का अभिषेक, जिन प्रतिमाओं का अभिषेक। साक्षात अरहंत नहीं है, प्रतिमाओं में अरहंत भगवान के गुणों की स्थापना की। ये अंतिम अभिषेक माना गया है। अब तीर्थंकर अगर वैराग्य भावों को प्राप्त हो रहे तो उनके लिए उस समय कौन सा अभिषेक किया जाएगा? उस समय उनका दीक्षाभिषेक किया जाएगा। अब ये दीक्षा लेने को जा रहे हैं, अच्छे बढ़िया आभरण आभूषण पहना दो ताकि दीक्षा के बाद फिर कोई इनका अभिषेक ना हो। जब ये अरहंत परमात्मा बन जाएंगे और सिद्धालय में चले जाएंगे तो इनकी मुद्रा को लेके, उस वीतरागता को लेकर के जो अभिषेक किया जाता है बिंबों का, वो जिन प्रतिमाभिषेक, जिन बिंबाभिषेक माना गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दीक्षा एक घटना है जो व्यक्ति को अंतर्मुखी करती है। दीक्षा एक घटना है जो व्यक्ति को अंतर्मुखी करती है और संन्यास एवं संसार का अंतर्बोध कराती है। अब भैया आत्मा का ध्यान करना है,
विषय कसायों से तो बचना पड़ेगा। आत्मा का ध्यान करना है, आरंभ परिग्रह से तो बचना ही पड़ेगा, घर गृहस्थी से तो बचना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। दोई मुख सुई सुये न कंथा। सुई के दोनों तरफ के मुखों में अगर रस धागा डाल दो तो दोनों तरफ सुई कंथे को नहीं सिल सकती। दोई मुख सुई सुये न कंथा, दोई मुख पंखी पंथी चले न पंथा। दो काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष जाने। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। इसी तरह ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य सुबचंद्र महाराज जी ने स्पष्ट निषेध किया है। क्या किया है? स्पष्ट रूप से निषेध किया कि नहीं भैया, ऊंट के कदाचित ऊंट सुई के छेद में से निकल सकता है, सुई के छेद में से ऊंट निकल जाए कदाचित। कदाचित का मतलब देश काल की परिस्थिति के अनुसार। तो कदाचित सुई के अंदर, सुई के छेद में से ऊंट निकल जाए। समुद्र कभी किसी अवस्था में तृप्त हो जाए, आसमान में फूल लग जाएं, और गधे के सिर में सींग आ जाएं, ये सब होते नहीं है, फिर भी हो जाए संभव है। लेकिन परिग्रह से सहित, आरंभ से सहित, आरंभ परिग्रह में लगे हुए इन गृहस्थों की आत्मा की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती है। आत्मा की सिद्धि के लिए बाहर के कनेक्शनों को कट करो, बाहर के संबंधों को छोड़ो, एड्रेस पते वाली डायरियों को अलग करो। नहीं नहीं महाराज बहुत महत्वपूर्ण है, उससे तो हमारी बहुत बातचीत होती है, उससे तो हमारे बहुत काम बनते हैं व्यापारिक। तो फिर आकुलता को लेकर के चलो ना, रखो ना आकुलता। आचार्य से किसी ने पूछा था, हमने कितनी बार सुना है, बार बार सुनाने का मन होता है पंडित जी ने, कि हमने बहुत ग्रंथों को पढ़ लिया है और हमारी आकुलता खत्म नहीं हो रही। तो आचार्य कहने लगे हैं कि ठीक है, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय बहुत करता हूँ लेकिन आकुलता खत्म नहीं होती। तो आचार्य धीरे से कहते हैं, फिर ऐसा करो कि अब आकुलता खत्म करनी है तो चेक, चाबी और चिट्ठी को छोड़ दो। किसको? चेक को, चाबी को और चिट्ठी को। क्यों? क्योंकि इनमें ही स्वामित्व भरा पड़ा है। और अगर तुम्हें कर्तृत्व की भावना, स्वामित्व की भावना, भोक्तृत्व की भावना आ रही है तो तुम समय सार के रसिया नहीं हो। समय सार का अनुभव तुम्हारे को नहीं है। इसीलिए क्या, अंतर्मुखी होने के लिए दीक्षा धारण करना बहुत जरूरी है। दीक्षा को एक संदर्भ, एक प्रसंग, एक घटना कहा जाता है जो अंतर्मुखी, क्या अंतर्मुखी अपने व्यक्तित्व को बनाता है, अंतर्मुखी बनाता है। अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। बस छोटा सा सूत्र है, अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी, परेशान रहो, किसका क्या बिगड़ता है। तो इस तरह से निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा की ये श्रेणियां हैं। किसी किसी को
क्रमशः आगे बढ़ाते हैं, क्षुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा आदि आदि, और किसी किसी को सीधा मुनि दीक्षा भी दे दी जाती है। ऐसे अंतर्मुखी होने के लिए दीक्षा को धारण करना, और दीक्षा को धारण करने के बाद क्या, फिर शिक्षा को ग्रहण करना और साधना करना। नहीं पहले पढ़ाओ फिर हम विचार करेंगे लेना है दीक्षा की नहीं लेना है। इस विद्यालय में ऐसा काम नहीं चलता। एडमिशन लेने के बाद फिर बाद में तय करेगा। एडमिशन लेने के पहले तू देख ले, जांच पड़ताल कर ले, तेरे को जम जाए तो बात आगे बढ़ाना, और तेरे को जांच पड़ताल में बात नहीं जमे तो वहीं पर क्लोज कर देना। हाँ, देख लो, जांच पड़ताल कर लो। फिर उसके बाद जब व्यक्ति साधक संतुष्ट हो जाता है तो वह अपने गुरु की शरण में जाने के लिए वह संन्यास को धारण करता है। बाल प्रभु तीर्थंकर यहाँ पर नीलांजना का दृश्य देखकर, नीलांजना का मरण देखकर अपने अंतरंग की निरंजना को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दीक्षा शब्द के साथ शिक्षा, और शिक्षा के साथ समीक्षा, और समीक्षा के साथ परीक्षा सब होते हैं। क्या दीक्षा तो पहला बिंदु है, दीक्षा के साथ शिक्षा बहुत जरूरी है। और जब मोक्ष मार्ग का पर्याप्त शिक्षण हो जाता है तो फिर अपने कर्तव्यों का पालन निरंतर करते रहो। फिर तुम्हारे अच्छे बुरे की समीक्षा होगी। अच्छे बुरे की समीक्षा क्यों होगी? क्योंकि प्रशंसा ही प्रशंसा थोड़ी मिलेगी। अच्छा करोगे, बहुत अच्छा किया है। अगर तुमसे थोड़ा सा काम अच्छा नहीं हुआ, अव्यवस्था हुई, तो तुम्हारे लिए कोई ये भी कहेगा आपने ध्यान नहीं दिया है। इसी को तो समीक्षा माना जाता है। अच्छे की भी चर्चा और थोड़ी सी जो कमी रह गई उसकी भी चर्चा, इसी को क्या कहते हैं? समीक्षा कहते हैं। तो इस तरह से समीक्षा, और समीक्षा के बाद तुम्हारे परिणामों की, तुम्हारे भावों की परीक्षा होती है कि तुम जो उपदेश दे रहे हो, तुमने जो बाना धारण किया है, तुम जो इस तरीके से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, तो समता का भाव तुम्हारे अंदर है कि नहीं? क्या समता का भाव तुम्हारे अंदर है कि नहीं, ये भी देखा जाता है। तो दीक्षा, शिक्षा, समीक्षा और परीक्षा आज प्रभु पालकी में बैठ करके वनगमन किए हैं। दीक्षा लेने के लिए देवों में, मनुष्यों में होड़ लग गई। मनुष्यों को मौका मिला, क्योंकि मनुष्य संयम को धारण कर लेते हैं, इंद्र आदिगण पीछे हो जाते हैं। फिर बाद में पीछे से विद्याधर और इंद्र आदिगण हाथ लगा करके पालकी को ले जाते हैं। इस तरह से वनगमन करके बैठ करके नमः सिद्धेभ्या कह करके पंचमुष्टि के सुलुंच और अखंड मौन को धारण कर लेते हैं। यही भगवान का दीक्षा कल्याणक माना जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।